तो ये तो आप सभी ने सुना ही होगा कि ऑप्शन बायर के कमाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 33% होती है, 33%। और ऑप्शन सेलर जो है उसके कमाने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो 66% होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमें ये चीज़ पता है कि ये होता कैसे है? अगर नहीं तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो अगर हम चार्ट में देखते हैं तो हमें लगता है कि जो प्राइस है हमारी वो ऊपर जाएगी, जैसे कि ये यहाँ से जा रही है। तो जब प्राइस ऊपर जाएगी तो हम वहाँ पर सी बाय करते हैं। जो बायर होगा वो वहाँ पर क्या करेगा, एक सी को बाय कर लेगा। मान लेते हैं कि उसकी जो प्राइस है वो इस जगह जो है वो प्राइस जो है वो 300 रुपीज़ है, 300 रुपये है। और यहाँ कहीं मान लेते हैं हम उस सी को बेच देते हैं, जो बायर है वो उसको बेचता है। तो मान लेते हैं वहाँ पर उसकी जो प्राइस है वो 350 रुपीज़ है। तो 300 से 350 जाने पर उसकी हमारा जो बायर है उस बायर को 50 रुपये का प्रॉफिट अर्न हो जाता है, 50 रुपये जो है वो कमा लेता है। और इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो वहाँ पर जो ऑप्शन बायर है वो एक पी को बाय करेगा, पी बाय करेगा और फिर उसको प्रॉफिट होने पर बेच देगा। तो मान लेते हैं उसने पी जो है वो बाय किया है, फिर से हम मान लेते हैं उसकी प्राइस जो थी वो 300 थी, और 300 से जब वो गिरा तो वो गिरने पर मान लेते हैं 350 हुआ, 350। तो उसने फिर से यहाँ पर 350 पर उसको सेल कर दिया। मतलब पहले बाय किया गया फिर सेल किया गया और उसने वहाँ पर फिर से 50 रुपये जो है, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है वो 50 पॉइंट का जो प्रॉफिट है वो अर्न कर लिया। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा सेलर है वो सेलर यहाँ पर किस तरीके से काम करता है। तो सेलर का केस जो है वो थोड़ा सा अलग है। कॉल और पुट, सी और पी। अब जो कॉल है और जो पुट है, तो अभी हमने देखा कि जो ऑप्शन बायर होगा वो जब मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जा रहा है, तब वो कॉल को बाय करेगा और ऊपर जाने के बाद में उसी कॉल को सेल कर देगा। उसी तरीके से पी के लिए भी यही होगा। जब मार्केट नीचे जाएगा तो वो पी को, पुट को बाय करेगा और जब वो नीचे चला जाएगा तब उसको सेल कर देगा। ठीक है। उसी के अपोजिट जब हम बात करते हैं ऑप्शन सेलर की, तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तब जो हमारा सेलर है वो वहाँ पर पी को, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर ऑप्शन बायर था तो वो सी को बाय कर रहा था। ऑप्शन सेलर जो है वो पी को पहले सेल करेगा। वो क्या करेगा, पहले पी को सेल करेगा। और पी जो है जैसे मार्केट आपका ऊपर जाएगा, पी का जो जो कीमत है, जो प्राइस है, वो वहाँ पर कम होने लग जाएगी और वो उसको फिर बाय कर देगा। सेम इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो वो यहाँ पर सी को, जो सी होता है हमारा कॉल होता है, उसको पहले सेल करेगा और बाद में बाय करेगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि ऐसा होता कैसे है। तो ऐसा इस तरीके से होगा कि मान लेते हैं कि जो ऑप्शन सेलर है उसने इस जगह से सोचा कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसने एक पी लिया। तो मान लेते हैं उस पी की जो प्राइस थी वो थी 300 रुपीज़, 300 रुपये थी उसकी प्राइस। वो जो पी है वो उसने वहाँ पर सेल कर दिया। उसने क्या कर दिया, उस पी को बेच दिया। मार्केट ऊपर जाता गया और मान लेते हैं कि इस ही जगह वो क्या करता है, उस पी को अब बाय करता है। मार्केट चल रहा है ऊपर की तरफ और अगर हम पी की बात करेंगे तो पी की जो प्रीमियम है वो 300 रुपये है। वो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वो प्रीमियम घटने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो मान लेते हैं कि उसकी जो प्रीमियम है वो अभी हो जाती है, प्रीमियम जो है वो कम होगी। ठीक, इतना बेसिक आई थिंक सभी को पता होगा। तो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो 50 रुपये कम हो गई है। वही 50 रुपये जो है वो उस सेलर का प्रॉफिट है। जैसे हमने 300 की जो सी की प्रीमियम थी वो 350 पे बेची, उसी तरीके से इसने पी की प्रीमियम 300 पे पहले बेची और 250 पे खरीदी और उसमें उसको फ़ायदा कितना हुआ, 50 रुपीज़ का। सेम एज अगर मार्केट नीचे गिरेगा, सेम तरीके से अगर मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो वो सी को बेचेगा। वो एक कॉल लेगा और उस कॉल को वो क्या करेगा, सेल कर देगा।
सेम फंडा, अगर वो कॉल जो है वो 300 रुपये की है तो वो क्या होगा, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा उसकी प्रीमियम भी कम होने लग जाएगी। तो वहाँ पर वो मान लेते हैं सेम चीज़ अगर वो उसको 250 पे बेचता है, ख़रीदता है, तो उसे 50 रुपये का प्रॉफिट होता है। ये 250 पे उसने क्या किया है, उस सी को बाय कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एक बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो ये जो दोनों केस थे, ये बायर और सेलर के जो केस थे ये मिलके हो जाते हैं केस नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या है, वेरी सिंपल थिंग, कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं, हमारा ऑप्शन बायर है उसने सी बाय किया, ऑप्शन सेलर जो है उसने जो हमारा पी था वो पी यहाँ पर उसने सेल कर दिया, पी को सेल कर दिया। अब इस केस में जो ऑप्शन बायर है, अगर मान लो उसने सी बाय किया है और आपका जो मार्केट है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ा, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ा, तो इसे भी नुकसान होगा। और इस केस में अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ा तो इसे भी नुकसान होगा। तो ये था हमारा केस नंबर सेकंड, जिसमें दोनों को नुकसान होगा अगर हमारा जो ट्रेड है वो हमारे फेवर में नहीं जाता है, तो अपोजिट चल पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। ये जो केस है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस हो गया है, किसके लिए, ऑप्शन सेलर के लिए। ऑप्शन जो सेलर है उस सेलर के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। कैसे, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन का डीके, थीटा डीके करके, आई थिंक सभी ने सुना होगा। अगर आप लोगों ने थीटा डीके या ऑप्शन डीके कैसे होता है अगर नहीं सुना है, तो हम आने वाले वीडियो में इस चीज़ को भी देखेंगे कि थीटा, वेगा, गामा और इस टाइप के जो ये फैक्टर्स होते हैं ये क्या चीज़ होती है और इनको हम किस तरीके से जज करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत भी चीज़ें समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में और भी अच्छे वीडियोस जो है वो हम आपको देंगे, आप उन वीडियोस से सीखेंगे। तो इस केस में हम ये बात करने वाले हैं कि यहाँ पर इस जगह एक लेवल है, आप देख सकते हो ये लेवल, अगेन यहाँ पर, अगेन यहाँ पर, यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तो जो मार्केट है वो यहाँ से इसको क्रॉस करके गया है। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई सी था, उस सी की जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ थी। किसकी प्राइस, हम बात कर रहे हैं सी की प्राइस। तो जो कॉल था हमारा उसकी प्राइस अगर 100 रुपीज़ थी, तो अगर इस लेवल पे हमने उस कॉल को बाय कर लिया ये सोच कर के मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाला है, लेकिन मार्केट जो है वो नीचे गया, थोड़ा सा नीचे गया, फिर से ऊपर आया, हमें फिर उम्मीद लगी फिर से ऊपर जाएगा, फिर से रिजेक्शन खाया, फिर गया, फिर से रिजेक्शन खाया, और इस तरीके से जाते जाते जब मार्केट हमारा इस जगह पहुंचा और हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि अब शायद ये मार्केट जो है बड़ी कैंडल बना दी है तो अब शायद ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये इतनी देर तक जो इस रेंज में या इस जगह जो रिजेक्शन खाता रहा, तो यहाँ पर उसी सी की जो प्राइस है, जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम लगभग 70 रुपीज़ हो जाएगी। तो जो प्रीमियम है ये डिके हो गई, प्रीमियम कम हो गई। तो ऑप्शन बायर जो है जिस लेवल पे उसने पहले बाय किया था उसी लेवल पे वो यहाँ पर सोच रहा है कि यहाँ से जो प्राइस है वो ऊपर जानी चाहिए, तो प्राइस ऊपर भी जाएगी, लेकिन 30 पॉइंट जो है हमारे उसका नुकसान उसने यहीं पे देख लिया है। तो अब हम बात करें ऑप्शन सेलर की। तो ऑप्शन सेलर भी सोचता है, मान लेते हैं कि यहाँ से जो आपकी प्राइस है वो ऊपर जाएगी, तो उसने क्या किया, उसने एक पी को देखा जिसकी प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, तो उसने इस पी को सेल किया, वो पी की प्राइस जो है वो भी वहाँ पर कम हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि उसकी जो प्रीमियम है वो भी 70 रुपये रह गई। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि जो प्रीमियम उसकी 70 रुपये रह गई है, उसने 100 रुपीज़ पे सेल किया था, तो अगर सेलर इस जगह बाय भी करता है उसे 30 पॉइंट का फ़ायदा है। यहीं पर जो सेल हमारा बायर था उस बायर को नुकसान हो रहा था 30 पॉइंट का, और यही जो प्रीमियम है जो कि डीके हो गई है उसमें इस 70 के ऊपर इस पुट सेलर को अभी भी फ़ायदा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर जो मार्केट है वो उसकी जो डायरेक्शन उसने सोची थी उस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चला गया, तो ये जो प्रीमियम है ये 70 से हो सकता है यहाँ पर जाते जाते 20 रुपये रह जाए या 10 रुपये रह जाए। ठीक, और थोड़ा और टाइम अगर हुआ, हम एक्सपायरी के दिन की बात करें अगर, तो ये जो प्रीमियम है ये एक टाइम पर जाकर
ज़ीरो हो जाएगी। तो जो हमारा ऑप्शन सेलर है जिसने इस पुट को सेल किया था, उसने पूरा पूरा 100 रुपीज़ जो है, 100 पॉइंट जो है वो उसने वहाँ पर प्रॉफिट बनाया। या मान लेते हैं वो 20 के ऊपर भी इसको बाय कर लेता है, यहाँ सेल किया था तो 20 के ऊपर वो बाय भी कर लेता है, तो उसने यहाँ पर 80 रुपीज़ ओवरऑल टोटल 80 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, यहीं पर अगर हमारा बायर होता तो बायर की जो प्रीमियम है वो यहाँ पर 70 हो गई थी। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता तो हो सकता है 70 से बढ़कर 80, 90, 100, 110, 120 तो 110, 120 पे भी आ जाता। तो हमारा जो बायर था उसको सिर्फ 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, अगर मार्केट उसके जो फेवर है उसमें चलता है तब। लेकिन सेलर को इस मार्केट के इस वाले ड्यूरेशन में यहाँ पर जहाँ पर वो जो है एक ही जगह पर घूमता रहा, वहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ, और अगर वो एक डायरेक्शन में चल पड़ा है तो वहाँ पर भी उसे प्रॉफिट होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो हमारा जो मार्केट है, वो मार्केट अगर हमने ये सोचा, जो सेलर है उस सेलर ने यहाँ पर ये चीज़ सोची कि मैं इस जगह, यहाँ से उसने सोचा कि इस पॉइंट से ये मार्केट और ज़्यादा नीचे गिरना चाहिए, अच्छा खासा गिरना चाहिए। तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक सी को सेल कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो उस सी की जो प्रीमियम थी, मान लेते हैं कि उसकी जो प्रीमियम थी वो थी यहाँ पर 300 रुपीज़, 300 रुपये जो है उसकी प्रीमियम होती थी। जब हम यहाँ पर उसको देखेंगे तो यही 300 की जो प्रीमियम में, यही 300 की प्रीमियम जो है यहाँ पर आपको मान लेते हैं 260 रुपीज़ जो है वो रह जाती है, 260 रुपये रह जाती है। मतलब ये 40 रुपये डीके जो है हमें यहाँ पर लग गया। ठीक, ये ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है ना, ये ड्यूरेशन बड़ा ड्यूरेशन होगा तो हमारा जो थीटा जो है वो इस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर जो है 260 रुपये रह गया, आपका जो सी आपने शॉर्ट किया था वो 260 रुपये रह गया। उस सेलर को यहाँ पर 40 रुपये का फ़ायदा तो हो रहा है। लेकिन अगर यही जो है, ये एक दिन की बात करें, मान लो यहीं पर जो है हम 2, 4, 5 दिन की बात करें, ये जैसे एक दिन ये है, एक दिन ये है, ऐसे हम 2, 4, 5 दिन की बात करें, तो यही जो प्रीमियम है ये 300 की बजाय यहाँ पर जब एक ही टाइम पर घूमती 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 2-3 दिन तक अगर एक ही लेवल पर रही, तो वो जो प्रीमियम है वो हो सकता है 100 रुपीज़ हो जाए। वो डिपेंड करता है कि कितने दिनों तक, कितने टाइम तक वो जो है आपकी जो प्रीमियम है वो एक ही रेंज के अंदर फंसी हुई रही, तो वहाँ पर वो 100 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक, तो अभी हमने ये 260 रुपीज़ जो है ये बोला था कि मान लो सेम डे की बात हो रही है तो 30-40 रुपये का उसमें वहाँ पर प्रीमियम जो है वो डीके हो गई। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि मान लो वो 2-3 दिन तक रहा, जो प्रीमियम है वो 100 रुपीज़ रह गई। अब क्या होगा, मार्केट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गया। हम जो हमारा सेलर था उसने क्या सोचा था कि नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो अभी भी जो सेलर है उसको अभी भी यहाँ पर नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस केस में अब जो प्रीमियम है वो प्रीमियम बढ़ते बढ़ते मान लेते हैं हम इस जगह जाते हैं तो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो मान लेते हैं 170 भी हो जाती है ना, तो भी इसको फ़ायदा है अभी तक। और मार्केट और ऊपर जाता है और मान लेते हैं वो सी की प्रीमियम जो है वो बढ़ के 200 हो जाती है, तो भी इसे अभी 100 रुपये का प्रॉफिट ही चल रहा है। तो ये चीज़ जो है ये ऑप्शन सेलर के लिए वरदान है। ऑप्शन सेलर को यहाँ पर जो है ये प्रॉफिट हो रहा है जब मार्केट उसके अपोजिट चल रहा है। लेकिन ये कब होगा, जब ऑलरेडी काफ़ी जो आपकी जो प्रीमियम है वो काफ़ी एक रेंज में रह के उसने थीटा डीके कर लिया है। तब सेलर जो है वो कब अपने जो स्टॉप लॉस है उसको जो है वहाँ पर लेगा, जब उसकी जो ये प्रीमियम है ये 300 से ऊपर जाने लग जाएगी, मान लेते हैं 310, 320, 330, तब जाकर सेलर को नुकसान होगा। अदरवाइज़ मान लेते हैं कि यहाँ से ये फिर से नीचे पलट जाता है तो भी सेलर को फिर भी फ़ायदा है, और अगर उसके बाद में वो कंटिन्यू होता है तो भी फ़ायदा है, और अगर इसी जगह जाकर ये एक ही रेंज में फिर से घूमने लग जाता है तो भी उस सेलर को फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर फिर से जो उसकी प्रीमियम है वो फिर से डीके होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हमने यहाँ पे जो टाइप्स देखे, जो केसेस देखे, चारों केसेस देखे, उसमें हमने ये चीज़ देखी है कि ऑप्शन बायर जो है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम की। उसके अलावा बाकी सारे केसेस में ऑप्शन सेलर जो है उसका फ़ायदा होता है, ऑप्शन बायर का फ़ायदा नहीं होता है। इस वीडियो के अंदर हमने ये सारी चीज़ें सीखी है कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर जो है उसमें डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके से जो है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर जो है वो पैसे बनाते हैं। अगर ये जो वीडियो है आपको समझ में आया है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।